मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से प्रोडक्ट लेना, ये सुनो, है ना? इसको बोलते हैं WCM रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और इसको बोलते हैं RCM राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका, यही है ना? इसमें बहुत से बिचौलिए लोग होते हैं, इनके माध्यम से प्रोडक्ट आता है, इसलिए भी इन बिचौलियों के पास हमारा पैसा 50% जाता है, यही है ना? इससे लोगे तो ये 50% पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, ऐसा ही बताया ना? मुझे भी ऐसा ही बताया था। मुझे कहा था कि ये 50% पैसा इन लोगों को अमीर बनाता है, इन्हीं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इन्हीं की बीबियां गहनों से ले लेती, इन्हीं की बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, और यही लोग आजाद होते हैं। पैसा इनका नहीं है, पैसा हमारा है। लेकिन फिर भी हम इस तरीके से खरीदारी करते हैं, इसलिए इसको गलत तरीका बोला गया। मैंने कहा यार फिर ये गलत कैसे? उन्होंने कहा इसको बीच में से हटा दो, ये सही हो जाएगा। वो गलत है क्योंकि हमारा पैसा जाता है। तो मेरे ऊपर से गई ये बात, मैंने कहा बकवास कर रहा है, सही फेंक रहा है, क्योंकि नया आदमी था, पहली बार आया था, जैसे आप पहली बार आए हो, हेलो, तो आपको भी बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन मैंने सुनता रहा। उन्होंने कहा अगर ऐसे आप आ गए तो इसके अंदर बहुत सी इनकम आएगी, जैसे परफॉर्मेंस बोनस 30% जो आज के समय में 32% आता है, रॉयल्टी 6% जो आज के समय में 8% आती है, टेक्निकल बोनस, यहाँ पे पहुंचोगे तो आपकी लगभग 15,000 या इससे ऊपर की इनकम होगी, यहाँ पे पहुंचोगे तो 26,000 इससे ऊपर की इनकम होगी, यहाँ पे पहुंचोगे तो 40,000 एंड मोर देन, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ ऊपर से गया। मुझे पता है कि मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे समझ में आया था मैं चाहता हूँ वो आप समझ के जाओ। अगर वो भी समझ गए ना तो मैं जहां पे पहुंचा हूं यहां तक आप भी पहुंच सकते हो। हेलो, तैयार? तो ये अपने को समझ में नहीं आया, आएगी कैसे आएगी? फिर रॉयल्टी जैसी इनकम, अभी जैसे जी ने बोला लेखक गायक साइंटिस्ट जैसे लोग ही लेते हैं रॉयल्टी, मरने के बाद भी आपको इनकम आती है। जैसे बोला जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी दुनिया से चले गए, उनकी किताब आज भी अगर बिकती है तो उनके घर में पैसा आता है। मोहम्मद रफी जी की कैसेटें आज भी बिकती है तो उनके जो भी पोते पड़पोते होंगे उनके घर में पैसा आता है। हेलो, एडिशन ने बल्ब बना दिया, वो आज भी चले गए, उसकी बल्ब इस्तेमाल होता तो आज भी रॉयल्टी मिलती है, ऐसा कुछ बोला जाता है रॉयल्टी के बारे में। और वो रॉयल्टी आप भी ले सकते हो खरीदार बन के। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सुनता क्या है, रॉयल्टी जैसी इनकम, सब ऊपर से गया। ऊपर से एक काम और कर दिया मेरे एम्प्लॉय ने, बता दूं क्या? उन्होंने कहा 2 से लेके 5 साल अगर आपने इस बिजनेस के अंदर काम कर लिया तो इस बिजनेस से आपके पास ये आ जाएगी कार। क्या बात है, समझ गया? अभी तो पूरी भी नहीं बनी थी, तो टायर भी नहीं लगे। हाँ समझ गए, कौन लग गया, कौन समझ गए, समझदार आदमी है। कई लोग तो ना टायर लगाए बगैर समझते नहीं कि पता नहीं क्या बना दिया। चलो ये आ जाएगी, मतलब कार आ जाएगी, और मैं बेकार। हेलो, मेरे पास कोई कार क्या, मैं बेकार आदमी था। देखा जाए मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके से असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट। तो मैंने भी ये देखा कि हो सकता है ये आदमी सब झूठ बोल रहा है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को करूं या ना करूं, दिमाग में टेंशन थी। तो मैंने वही दिमाग में आया कि सोचो ज्यादा नुकसान क्या होगा, और वो जैसे ही मेरे दिमाग में आया मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। बता दूं क्या है? नहीं बताता। मैं बताऊंगा तो आप फिर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि नए साथियों की संख्या ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कोई नया आदमी ही बताए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक RCM बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। मैं हाथ देख सकता हूँ, जितने लोग जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे कितने आदमी हैं? कोई भी एक व्यक्ति जो अपने आप को बहादुर समझता हो मेरे पास है। बहादुर मतलब क्या? सारे बुजुर्ग समझते हैं, मजाक कर रहा हूँ। कोई भी एक आ जाए यार, साहसी आदमी, डर क्यों रहो, करंट नहीं मारता मैं। हेलो, अरे वहां से कई थे नौजवान साथी। हेलो हेलो, क्या हो रहा है यार, ऐसे मत करो। हाँ आओ, शाबाश, जोरदार तालियां मिले भाई। मैं आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, सीधी सी बात है। देखिए मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं कि एक जगह एक चीज लिखी जाती है कि आने वाला जो समय है ना वो स्टेज से जुड़े हुए लोगों का। हेलो, तो स्टेज जो है इतनी अच्छी चीज है कि फ्यूचर उन लोगों का बनेगा जो इससे जुड़े हुए रहेंगे। हेलो, और अपना बिजनेस भी स्टेज से जुड़ा हुआ है, और इस पे आने का कभी भी मौका मिले ना भाग के आ जाना चाहिए। मेरे अपलाइन ने एक बार बताया था, हमें सीट नहीं मिलती थी, हम पीछे खड़े तो इंतजार करते थे कि कोई बुला ले, स्टेज पे जाके बैठेंगे ताकि ज्यादा जुड़ाव रहे। हेलो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं बहुत बार, आपके यहाँ भी हो जाएंगे। अब तो कुछ समूह ज्यादा हो रहा है। तो भाई साहब हैं, इनको मैंने बुलाया है, साथी आदमी हैं। ये आपसे कुछ सवाल करूंगा सर मैं, और 2 कंडीशन आपकी यहाँ पे आने की। पहली कंडीशन, झूठ नहीं बोलोगे, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। ओके? गीता, कुरान, बाइबल तो है नहीं मेरे पास, आप मेरे ऊपर हाथ रख के कसम खा सकते हो। तो सच बोलेंगे, ओके?
झूठ नहीं बोलेंगे। नंबर 2, कंडीशन बुरा नहीं मानेंगे, मैं मजाक करूँगा। अगर ऐसे इन 2 मानते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी और को बुलाऊं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? दीपक। सच है ना? अच्छा हाँ, ये दीपक जी हैं। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन। अगला जल्दी में बोलते हैं। आपकी उम्र कितनी? 19। 19 साल के हो गए। 19, हाँ इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ मैं। 19 साल, यस। तो दीपक जी हैं 19 साल के हो गए। हेलो, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल थोड़ा सा जैसे कौन बनेगा करोड़पति देखा कभी? तो उसमें जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो सवाल मुश्किल हो जाते हैं ना, तो अभी तो आसान पूछा है, अभी थोड़ा मुश्किल चलते हैं। अगला सवाल दीपक जी के लिए, नहाते हो आप? यस सर। क्या बात है, बड़ी जल्दी बता दिया। वैसे कब से नहाना शुरू किया? बचपन से। बचपन से दीपक जी नहाते हैं। अगला सवाल, साबुन से नहाते हो कैसे? यस सर। साबुन से? यस। अच्छा, साबुन से नहाते हैं। साबुन खरीदते हैं सर। साबुन खरीदते हैं। अब समझे इसको, दीपक जी हैं 19 साल के हैं, साबुन से नहाते हैं, बचपन से नहाते हैं और साबुन खरीद के नहाते हैं। ऐसा? हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इससे, कि दीपक जी हैं 19 साल से साबुन खरीद के नहा रहे हैं। 19 साल से इनके घर में लाखों रुपए का साबुन खरीदा जा चुका। अगला सवाल सबसे मुश्किल, 19 साल में लाखों रुपए का साबुन आपके घर में इस्तेमाल हुआ है, जो आपने खरीदा है, ईमानदारी से बताएं वो खरीदने से कितना पैसा है? कुछ नहीं आया सर। कुछ नहीं आया। हेलो, और आज हम दीपक जी को प्लान दिखा रहे हैं कि हमारे साबुन से नहाओ, पैसा आएगा। हेलो, यकीन करेंगे? नहीं होगा, क्यों? आपसे पहले नहीं आया, कैसे उल्लू बना रहे होंगे? और मान लेते हैं हम उल्लू ही बना रहे हैं इनको, आज मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? हेलो, सपोज करो हम सब लोग मिलके दीपक जी को उल्लू बनाने के लिए आए, और मान लेते हैं दीपक जी भी उल्लू बन जाते हैं। मानना है सर? हेलो, मान लेते हैं दीपक जी भी उल्लू बन जाते हैं और हमारी पटाई में आ जाते हैं, और ये आगे से आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं और हमारे साबुन से नहाने लग जाते हैं। हेलो, और क्योंकि हमने माना है कि हमने इनको उल्लू बनाया, इसलिए ये अगर आरसीएम के साबुन से नहाएंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं आना इनको। अब मेरे को एक बात बताओ सर, आप उल्लू बन गए और आरसीएम के साबुन से नहाने लगे और आपको वहां भी कुछ पैसा नहीं आया, तो आपका नुकसान क्या होगा? कुछ नहीं सर। हेलो, एक नए आदमी ने, जिसने ज्वाइनिंग नहीं की, उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, तुरंत बोल दिया कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले नहीं आया था, अभी नया कौन सी टॉप चल जाएंगे। यही चीज मेरे को समझ में आई थी। हेलो, मैं चाहता हूँ आप जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जो नए साथी हैं, आप भी कम से कम आपके दिमाग में ये चीज घुस जानी चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर कम से कम और कम से कम खोने लायक कुछ नहीं है, पाने लायक बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तैयार है? ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, बाकी चीजें तो है प्रोडक्ट अपने आप आ जाएंगे। तैयार है? यही मेरी समझ में आई। और आपको क्या लगता है, दीपक जी 19 साल से सिर्फ साबुन ही खरीदते हैं क्या? नो, ये शैम्पू भी खरीदते हैं। सच है ना सर? ये तेल भी लगाते हैं। ये शेविंग भी करते हैं। शुरू कर दी क्या? हाँ, कोई नहीं होगी तो कर देंगे। हेलो, शेविंग क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, शेविंग रेजर भी इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश भी इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब डीओ भी लगाते हैं, परफ्यूम भी लगाते हैं, ये क्रीम पाउडर भी लगाते हैं, है ना सर? अच्छा, नहीं लगाते? शुरू कर दोगे? कोई बात नहीं। है ना? ये चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, नमकीन भी खाते हैं, बिस्किट भी खाते हैं, ये सुन लो। ये हल्दी भी खाते हैं, नमक भी खाते हैं, मसाले भी खाते हैं, यस, आटा भी खाते हैं, तेल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, यस। हेलो, ये टी शर्ट भी पहनते हैं, ये जींस भी पहनते हैं, ये बेल्ट भी पहनते हैं, ये जूते भी पहनते हैं, जुराब भी पहनते हैं, ये शर्ट भी पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं, ये बनियान भी पहनते हैं, ये अंडरवियर भी पहनते हैं। अब कुल मिला के समझने की क्या बात है भाई साहब, जो आपको कहना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक सब इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट की बात करूं तो करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट इनके घर में इस्तेमाल हो चुके 19 साल में। अगर 19 साल पहले ये आरसीएम में आ गए होते तो लाखों रुपए तो इनकी खरीदारी से ही बच गए होते। इसलिए इसकी बिजनेस की आपको बहुत जरूरत है। हेलो।